हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, आज हम आपको नए चैप्टर पर लेकर चलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बताएंगे और ये नंबर सिस्टम आप नेचुरल नंबर सिस्टम से अगर देखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। नंबर सिस्टम की अपनी एक स्टोरी है, उसका एक अपना लंबा सफर है जो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होकर कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचता है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, यहाँ तक आपने क्लास 9th और 10th तक पढ़ लिया है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके लिए रियल नंबर सिस्टम की कुछ लिमिट्स बतानी पड़ेंगी। वो कहाँ पर अनसक्सेस है, कहाँ पर वो कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है, तो कंसीडर करेंगे कि क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। या ट्राई करें इसका सॉल्यूशन निकालने का, कोशिश करें क्या आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √9। चलिए अभी मैं केवल पॉजिटिव रूट पर कंसीडर कर रहा हूं, -9। अब क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, -9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा क्या? तो अगर 3 जा करेंगे तो 9 आएगा, -9 नहीं आएगा। या फिर -3 होगा क्या? तो -3 का स्क्वायर करें, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, फिर भी 9 आएगा, -9 नहीं आएगा। तो कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -9 हो, या -9 का स्क्वायर रूट कोई रियल नंबर नहीं। इसके लिए एक स्विस मैथमेटिशियन यूलर, उन्होंने एक तरीका बताया। यहां प्रॉब्लम हमारी 9 नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ मेरी ये माइनस साइन है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 9 इंटू -1, फर्दर √9 इंटू √-1। यूलर ने स्क्वायर रूट -1 के लिए एक सिंबल दे दिया, आयोटा। ये तो 3 हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने आयोटा सिंबल दे दिया। वेयर आयोटा क्या है, स्क्वायर रूट -1। तो आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है, वेयर आयोटा इज आयोटा, ये आई से जिसको डिनोट किए हैं, इज एन इमेजिनरी नंबर। ये एक इमेजिनरी नंबर है एंड इट्स वैल्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट -। तो स्क्वायर रूट -9 का स्क्वायर रूट एक इमेजिनरी नंबर होगा और आयोटा के टर्म में उसको हमने 3 आयोटा लिखा। तो इस यहां से आपको एक इमेजिनरी नंबर का सेट मिल गया। अब जब भी कोई नया नंबर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका अलजेब्रा पढ़ना होता है, यानी उसको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, या मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, उसकी इंटीग्रल पावर कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं आयोटा की इंटीग्रल पावर निकालना। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इस चीज पर आप डिस्कस करें। अब इमेजिनरी ये नंबर कैसा है, रियल नंबर में तो आपने देखा कि उनको नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, रूट 2 को भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। इमेजिनरी नंबर, इसको कहीं रियल सिचुएशन में आप प्लेस नहीं कर सकते। ये कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए उन्होंने स्क्वायर रूट -1 को आयोटा लिख दिया है। अब उन्होंने लिख दिया तो हमको पढ़ना पड़ रहा है, और हमको पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में समझिए, इसकी इंटीग्रल पावर देखिए, आयोटा टू द पावर 1 तो कहने की बात नहीं, आयोटा ही होगा।
किसी की पावर 1 वही होता है, स्क्वायर रूट -1 होगा, हमने इसको आयोटा लिखा, आयोटा टू द पावर 2, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। फर्दर आप इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट -1, तो स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर हो जाएगा और फाइनली वो -1 आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1। ठीक है, आयोटा क्यूब पर आते हैं, आयोटा क्यूब क्या होगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली है, -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा विच इज माइनस आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 4, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर कर लें तो ये क्या होगा, -1 आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू -1 फाइनली 1 हो जाएगा। तो आयोटा की 4 पावर हमने निकाल ली, आयोटा टू द पावर 1, आयोटा टू द पावर आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा रेज टू द पावर 4। अब आगे देखते हैं क्या होगा, तो आयोटा टू द पावर 5 देखें तो कोई दिक्कत नहीं, आयोटा 4 1 हो गया है, आयोटा पावर 4 क्या हो गया है, 1 हो गया है, तो आयोटा टू द पावर 4 के टर्म में उसको स्प्लिट करें, आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा, और ये 1 हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा, फिर से आयोटा आएगा, यहां से फिर शुरू हो रहा है। अब आयोटा टू द पावर 6 लेंगे आप, आयोटा टू द पावर 6 लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आयोटा टू द पावर 4 एंड आयोटा स्क्वायर कर दीजिए, आयोटा टू द पावर 4 1 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो आपका -1 आ जाएगा, यानी आयोटा टू द पावर 4 1 होगा। सिमिलरली कुछ चीजें और आप दिमाग में रखें, हमको इसकी हायर पावर भी डिस्कस करनी है, क्या क्या 1 होगा, आयोटा टू द पावर 1 क्या क्या होगा, आयोटा टू द पावर 4 1 होगा, आयोटा टू द पावर 8 भी यानी 4 का मल्टीपल वो भी 1 होगा, वो कैसे, आयोटा टू द पावर 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, 1 स्क्वायर, आयोटा टू द पावर 16 1 होगा, क्यों होगा, उसको आयोटा टू द पावर 4 एंड होल पावर 4 लिख सकते हैं, तो 1 टू द पावर 4 फिर भी 1 आ जाएगा। तो आयोटा के जितने भी 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सबकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब बाकी की वैल्यूज के लिए मैं देखता हूं, तो आपने पढ़ा होगा 10th में यूक्लिड डिवीजन लेमा, या आपके सिलेबस में न रहा होगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको अभी मैं डिस्कस कर देता हूं, ये है क्या, ये कुछ नहीं, ठीक है ना। किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी 2 नंबर ले लो, सपोज 26 एंड 3, और अगर 26 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है, 26 को 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर आएगा, तो 26 को आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यानी 26 को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में रख सकेंगे 3 इंटू 8 प्लस 2, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहां इतना जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि जो रिमाइंडर होगा वो 3 को एक्सीड नहीं करेगा, 3 से बड़ा नहीं होगा, लेस ही होगा। तो अब चलिए आगे देखते हैं, बड़ी पावर, जो बड़ी पावर जिसको 4 से डिवाइड ना होती हो, तो उसके पहले आप ये 4 वैल्यूज बिल्कुल बॉक्स में याद कर लें, आयोटा टू द पावर 1 आयोटा होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, आयोटा क्यूब ये माइनस आयोटा आएगा, और आयोटा टू द पावर 4 ये 1 आएगा। ये 4 वैल्यूज को आपको दिमाग में रखना है, 4 वैल्यूज को आपको दिमाग में रखना है। अब हम 4 के मल्टीपल्स वाली पावर तो देख ही लिए, उनका तो 1 होना है, कोई और पावर देखता हूं, सपोज आयोटा टू द पावर 65 ले लेता हूं, तो इसको क्या लिख सकते हैं,
वैसे तो हम लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 464 इंटू आयोटा, लेकिन आप बड़े नंबर में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसके लिए आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में रख लें। यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको डिवाइजर क्या रखना है, 4 रखना है। 65 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 2 लेफ्ट, 5 कैरी ओवर, 4 6 जा 24, 1 लेफ्ट, यानी 65 को आप रिप्लेस करिए 4 इंटू 16 प्लस रिमाइंडर 1। आप इसको लिखेंगे आयोटा टू द पावर 4 इंटू 16 प्लस 1। अब नो डाउट इतने की वैल्यू अगर आप देखेंगे आयोटा टू द पावर 4 इंटू 16 इंटू आयोटा टू पावर 1, इसके लिए लिख देता हूं, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो 1 आएगी। तो ये 1 हो गया आयोटा टू पावर 1, तो वैल्यू आ गई इसकी फाइनली आयोटा। क्यों 1 आएगी, फिर से देख लें यार, फिर से आप देख लो इसकी वैल्यू क्यों 1 आएगी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, आयोटा टू द पावर 4 एंड होल पावर 16 इंटू आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 इज 1, तो 1 टू द पावर 16 1 हो जाएगा। तो जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू आयोटा टू द पावर रिमाइंडर जो भी होगा वो आएगा। ठीक है, आयोटा टू द पावर जो रिमाइंडर में आएगा वो होगा। तो ये 1 रिमाइंडर वाला है। दूसरा नंबर देख लेते हैं, आयोटा टू द पावर 18 को क्या लिखेंगे, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 2 लिखेंगे। आयोटा टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 2, जब भी ऐसा लिखा हो 4r, 4q प्लस r, 4p प्लस r या 4m प्लस r, ऐसा कुछ लिखा हो तो ध्यान रखिए कि ये डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी तो 1 ही हो जाएगी। आयोटा टू द पावर 2 इसकी वैल्यू, और आयोटा टू द पावर 2 होता है -1, तो -1 हो गया। अब चलिए, मैंने एक रिमाइंडर वाला देख लिया, 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर वाला देख लिया। चलिए 4 से डिवाइड करने पर जिसमें 3 रिमाइंडर आता, ऐसा नंबर ले लेते हैं, आयोटा टू द पावर 27 ले लेते हैं। 4 से डिवाइड करिए इसको, 4 6 जा 24 होता है, 4 इंटू 6 प्लस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा क्यूब के इक्वल। आयोटा क्यूब मीन्स ये वैल्यू आप निकाल चुके हैं -√। तो यही वैल्यू जो है रिपीट होना शुरू हो जाती हैं आयोटा की फर्दर पावर में। तो अब फाइनल आप एक काम करने का अपना एक ढंग बना लें कि अगर इक्वेशन ऐसा है, आयोटा टू द पावर 4r मीन्स पावर जो है 4 की मल्टीपल से प्लस जो रिमाइंडर होता है 4r p q r रिमाइंडर के लिए यूज किए हैं, तो यहां दूसरा नंबर यूज कर लें, q यूज कर लें, q फॉर कोसेंट। तो अगर जो उसकी पावर है एक्सपोनेंट है वो 4 इंटू समथिंग है, यानी 4 की मल्टीपल है, तो उसकी वैल्यू आयोटा होगी। अगर उसकी पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता, 4q प्लस 1, उसकी वैल्यू आयोटा टू द पावर 1 जितना होगा, सॉरी इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो आयोटा टू द पावर 1 जितना होगा आयोटा होगी। और अगर एक्सपोनेंट ऐसा है आयोटा टू द पावर 4q प्लस 2, इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगी, मीन्स -1 होगी। और अगर आयोटा टू द पावर 4q प्लस 3, यानी जो एक्सपोनेंट है उसमें 3 रिमाइंडर आ रहा है, उसकी वैल्यू आयोटा क्यूब के इक्वल होगी, मीन्स माइनस आयोटा के इक्वल होगी। तो ये 4 वैल्यूज और ये 4 और तरीके काम करने के। यहां से आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर निगेटिव हो पॉजिटिव हो आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे आयोटा अगर 4 से, अच्छा एक बात और सोचें, अगर जो एक्सपोनेंट है उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 से ज्यादा आ गया तो, 4 आ गया, 5 आ गया तो
ऐसा होता क्या कभी? 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी 4 आएगा? नहीं आएगा। 4 से कोई ग्रेटर नंबर आएगा? नहीं आएगा। 4 से लेस नंबर ही आएगा। तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है और रिमाइंडर 3 हो सकता है। 4 से अगर रिमाइंडर 4 होगा मतलब आपने डिवाइड गलत किया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रॉपर फॉर्म में उसको नहीं लिखा है। हमने उस फॉर्म बताया था कि जो रिमाइंडर होगा डिवाइजर से लेस ही होगा। तो ये इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आपको कितना याद रखना है? आपको ये 4 वैल्यूज याद रखना है और ये 4 फार्मूले आपको याद रखना है। इससे आप आयोटा की कोई भी पावर, निगेटिव पॉजिटिव, सब निकाल सकते हैं। सपोज करें निगेटिव पावर निकालना है, क्या प्रॉब्लम है? आयोटा टू द पावर -42 पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लें। आयोटा टू दी 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 42। अब सॉल्व करें तो आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में रख लें। आयोटा टू दी पावर 4 इंटू 10 प्लस 2 42 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर के इक्वल आएगी, यानी -1 आएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर -1 हो जाएगा। अब आयोटा इमेजिनरी नंबर के बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना है और उनका कैलकुलेशन बढ़ाना है। कैलकुलेशन मींस अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।